राष्ट्र निर्माण पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक राणा ने मतदान के बाद जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने का अनुभव भी हमसे साझा किया। दरअसल हम आपको बता दें कि अशोक राणा का यह पहला चुनाव था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। तो वहीं जबलपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव की जीत होना उन्होंने तय बताया है। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण पूरा हो गया और आपका पहला चुनाव रहा है, कैसा अनुभव रहा आपका? अगर मैं स्पष्टता बोलूं गौरव जी, तो मेरे जो एक्सपीरियंस है बड़े बिटर रहे चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव से जुड़े जिनके व्यवसाय हैं उनके लिए चुनाव एक पर्व की तरह आता है और ये उसका भरपूर उपयोग या दुरुपयोग जो भी कह लें करने से नहीं चूकते हैं। एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, उस पर जो गाइडलाइन बनी हुई चुनाव आयोग की वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। मेरे अनुभव अच्छे नहीं रहे चुनाव को लेकर। इस समय बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी हैं, उनको लेकर आपका क्या है? कौन पार्टी हो सकती है विजय के निकट होगी? आपका देश की बात कर रहे हैं? जबलपुर की हम बात करें तो देखिए, जबलपुर में लोग तरह तरह के कयास जरूर लगा रहे हैं। आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक जबरदस्त लहर भी है, लेकिन जबलपुर लोकसभा सीट से मुझे कुछ ऐसे इंट्यूशंस हो रहे हैं कि दिनेश यादव जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वही विजय श्री का वर्ण करेंगे। क्यों? कि उनके पीछे जबलपुर नहीं पूरे देश के कद्दावर नेता लखन घनघोरिया जी पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि दिनेश यादव चुनाव जीतेंगे। को लेके आपका क्या स्टैंड है? ये कहना सही है कि बीजेपी की लहर है, लेकिन लोगों में बीजेपी के प्रति नाराजगी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नाराजगी है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह सबसे आपको पता ही है कि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, राजनीति की मतलब जो निचली हद है उस स्तर पर पहुंच चुकी है राजनीति। लोग खफा हैं दोनों से, भाजपा से भी खफा हैं, कांग्रेस से भी खफा है, लेकिन जबलपुर से मेरी अंतरात्मा कह रही है कि दिनेश यादव विजयी होंगे। जबलपुर के शहरवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक शांतिपूर्ण मतदान को अंजाम दिया। इंसिडेंस फ्री पोलिंग हुई हमारे जबलपुर में और जिन्होंने मुझे वोट दिया उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने नहीं दिया मैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ। 61% मतदान हुआ है जबलपुर शहर में, क्या लगता है आपको? कम मतदान है कि नॉर्मली है? देखिए, परसेंटेज ऑफ वोटिंग इज़ वेरी डिसमल, बड़ी ही निराशाजनक है। और ये जो निराशा है पब्लिक की निराशा है, पब्लिक के मन में जो आक्रोश है, जो खींच है, ये उसका परिणाम है। जो 60.7% मतदान हुआ है ये उसी का मतदान है। लोगों का उत्साह कम हुआ है। भाई, इधर से भी लूटे उधर से भी लूटे, अब जाए तो जाए कहाँ? राणा जी, आपका पहला चुनाव था, आप चुनाव संपन्न भी हो गए हैं, वोटिंग भी हो गई है और रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन इसके बाद आपकी क्या नई रणनीति होगी? अब क्या कदम नया होगा आपका? देखिए गौरव जी, मेरा कहना कि पहला चुनाव हमें अनुभव देता है, दूसरा चुनाव हो सकता है हमें हार देता है, लेकिन तीसरा चुनाव हमें विजय देता है, ये निश्चित है। एक ना एक दिन आदमी को कामयाबी जरूर मिलती है। मैं राजनीति के मार्ग पर चल चुका हूँ और मैं अगला चुनाव जो है कैंट विधानसभा क्षेत्र से